तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप बिहार के किसान हैं और खेती के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं या फिर पर्यावरण में हरियाली बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि सरकार द्वारा कृषि वानिकी योजना शुरू किया गया है जिसमें आपको पौधे मिलेंगे और आपको अपने खेत में लगाना होगा। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है, कहाँ जमा करना है और कैसे आपको पौधा मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसमें हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये पेपर का कटिंग है, इसमें बताया गया है कि यह जो योजना है वो कृषि वानिकी योजना है जो कि बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि के साथ साथ पेड़ पौधों को लगाने के लिए भी प्रेरित करना है, जिससे कि भविष्य में हरियाली बनी रहे और जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे। तो अब बात करें कि इसके अंतर्गत पौधे कैसे मिलेंगे, कितना पैसा देना होगा और कितना पैसा रिटर्न होगा, इसकी अवधि क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो पौधा है वो 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से पैसा देकर खरीदना है। इसके लिए एक फॉर्म को भरना होगा, वो इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है और कहाँ जमा करना है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि आपको एक पौधे 10 रुपये के हिसाब से खरीदना होगा। उसके बाद अब आपको 3 वर्ष तक इसका देखभाल करना है, यानी कि 3 वर्ष के बाद यदि आप 50% या उससे अधिक पौधों को जीवित रख पाते हैं तो 60 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से सरकार द्वारा आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसके साथ ही जो आप 10 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से पैसा दिए होंगे वो भी लौटा दिया जाएगा, यानी कि टोटल एक पौधे पर आपको 70 रुपये दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पैसा देकर ही खरीदना है तो इससे हमें लाभ क्या है। तो इससे आपको कोई खास लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन इससे होगा यह कि जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा और जो आप पेड़ लगाएंगे उससे जो फल मिलेगा या जो भी वो लाभ होगा उससे वो आपको ही होगा, आपके खेत में रहेगा तो उससे आपको ही लाभ होगा। तो इसलिए सरकार एक हिसाब से पेड़ पौधे लगाने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। अब बात करें कि कैसे पौधा मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक फॉर्म भरना है। ये साइड में जो फॉर्म दिखाया गया है इसका हम ओरिजिनल फॉर्म आपको दिखा रहे हैं। यह है ओरिजिनल फॉर्म, इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में कुछ जानकारी भरनी है। सबसे पहले तो आपको वन प्रमंडल का नाम भरना है, ये आपको मालूम नहीं है तो आप इसको भी छोड़ दीजिए, और वन प्रक्षेत्र इकाई का जो नाम है इसको भी आप छोड़ दीजिए। ये 2 जानकारी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपने ज़िला का नाम भरना है, फिर प्रखंड का नाम, फिर आवेदक का नाम, जिसके नाम से भी आपको पौधे लेना है उसका नाम भरना है। उसके बाद इनके पिता या पति का नाम, यदि आप किसी लेडीज कैंडिडेट से या फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर उनके पति का नाम भर सकते हैं। उसके बाद पेशा भरना है कि आप क्या करते हैं, किसान है तो यहाँ पर किसान लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि भरना है, फिर यहाँ पर अस्थाई पता, उसके बाद पत्राचार पता, यानी कि पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर आएगा तो वो कहाँ आएगा उसका डिटेल्स यहाँ पर भरना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो दे सकते हैं। उसके बाद भूमि का विवरण, आपके पास जो ज़मीन है जहाँ पर आप पौधे लगाना चाहते हैं वहाँ का डिटेल्स देना है, जैसे कि खाता नंबर, खेसरा नंबर। फिर उसके बाद टोटल ज़मीन कितना है एकड़ में यहाँ पर लिखना है, और फिर रसीद संख्या लिखना है। उसके बाद यदि आपके पास कई जगह ज़मीन है तो सभी का रसीद एक साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्रस्तावित वृक्षारोपण कृपया टिक करें, यानी कि जो को ऑप्शन है वो है फार्म वानिकी यानी कि पूरी भूमि पर, और दूसरा है कृषि वानिकी यानी कि कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर, यानी कि 2 प्रकार से आप पौधे लगा सकते हैं। एक तो पूरा आपका जो ज़मीन हो गया पूरे ज़मीन पर आप लगा सकते हैं, या फिर जो दूसरा ऑप्शन हो गया वो है केवल मेड़ पर, यानी कि आपके पास खेत है और उसमें आप किसी अन्य चीज़ की खेती कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप मेड़ पर जो पेड़ या पौधे हैं उसको लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वैसे भी लगा सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार से पौधे लगाना है उस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद इच्छित प्रजाति का नाम लिखें, यानी कि कौन सा पेड़ आप लगाना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे हम नीम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नीम लिख देंगे। फिर उसके बाद पीपल लगाना चाहते हैं तो पीपल, या फिर सफ़ेदा लगाना चाहते हैं तो सफ़ेदा। इस तरह से आपको नाम लिख देना है। फिर कितने पौधे चाहिए यहाँ पर बगल में लिख देना है, फिर ये क्रम संख्या लिख देना है। उसके बाद बैंक खाता विवरण, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उनका ही खाता नंबर दीजिए।
फिर बैंक का नाम एवं शाखा और फिर यहाँ पर IFSC कोड लिखना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आंधी तूफान में गिरने या सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकता अनुसार करूँगा। तो इस प्रकार से डिक्लेरेशन पढ़ लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है और डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर संलग्न अभिलेख की विवरण यानी कि जो डॉक्यूमेंट इसके साथ आप अटैच करेंगे उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अटैच कर देना है तो यहाँ पर लिखना है आधार कार्ड, फिर उसके बाद ज़मीन का रसीद ऐसे लिख देना है और इस फॉर्म को भरकर इसके साथ में ये डॉक्यूमेंट अटैच करके फ़ोटोकॉपी और इसको लेकर जाना है आपको अपने जो वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिस में जाना है और वहाँ पर ये फॉर्म जमा कर देना है। इसके साथ ही आप पैसे को भी जमा कर सकते हैं यानी कि टोटल आपको जितने पौधे चाहिए, जैसे नीम का 5 हो गया, फिर पीपल का 5 हो गया और फिर सफ़ेदा का 10 हो गया, तो टोटल 20 पौधे हो गया। तो 20 पौधे का 10 रुपये के हिसाब से टोटल 200 रुपये हो जाएगा। तो इस फॉर्म के साथ में आपको 200 रुपये भी जमा कर देना है और फिर उसके बाद जब विभाग द्वारा पौधा आएगा तो आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, फिर आप वहाँ से पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त तक है। तो यदि आप पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं या फिर अपने खेत में हरियाली बनाए रखना चाहते हैं तो पौधे लगा सकते हैं। यह हमारे और आपके या फिर समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सरकार इसके लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए यदि आपके पास ज़मीन है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और भरकर पौधा ज़रूर लगाएं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कृषि वानिकी योजना क्या है, इसके लिए फॉर्म कैसे भरते हैं और फॉर्म को कहाँ जमा करना है और कैसे पौधा मिलेगा। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।